श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम अध्याय 33 और 34 की कथाओं का वर्णन करेंगे। आप उन्हें सुनिए और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। बाबा प्यार के भूखे। 13 सितंबर 1918 को श्री अन्ना साहेब दाभोलकर ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न के अनुसार उन्होंने शिरडी को जाने वाले एक भक्त के हाथ 100 पान के पत्तों का एक हार, मेवे और 8 आने बाबा को भेंट करने के लिए भेजे। यह भक्त किसी कारणवश रुककर शिरडी गया, जिस कारण हार बिल्कुल सूख गया। भक्त ने शिरडी पहुंचकर भेंट का सभी सामान वह सूखा हार बाबा के चरणों में रख दिया। वह हार सूख जाने के कारण बाबा को बता दिया। बाबा ने हमेशा की तरह भेंट में मिली सभी वस्तुओं को स्पर्श कर द्वारिका माई में बैठकर भक्तों को बांट दिया, लेकिन सूखे हार को अपने पास ही संभाल कर रख लिया। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि बाबा भक्तों के प्रेम और विश्वास के भूखे हैं, न कि उनके द्वारा भेंट की गई महंगी वस्तुओं के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 34 मेरी प्रथम शिरडी यात्रा। कई बरसों से मेरे मन में शिरडी जाने की इच्छा थी, किंतु मैं हमेशा किसी न किसी उलझन में फंसा रहता था। शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इसी तरह जब एक उलझन समस्या बन गई तो उसी समस्या के उलझते उलझते मैंने शिरडी जाने का निश्चय किया। मेरे पिताजी को लकवा हो गया था और उनका रोग इस हद तक बढ़ गया था कि उनका तड़फना मुझसे देखा नहीं जाता था। जब हर तरफ से आदमी को निराशा मिलती है तो वह सत्य को पहचानता है और अपने ईश्वर को पुकारता है। वह कहता है, हे प्रभु, आपके होते हुए मुझ पर यह दुख का पहाड़ क्यों टूटा। इसी तरह से मैं भी अपने पिताजी के दुखों के अंत की प्रार्थना लेकर शिरडी को रवाना हुआ। वीरवार की सुबह 5 बजे मैं कोपर गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां का माहौल और लोगों को देखकर मैंने अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि वहां के सब लोग मराठी बोल रहे थे, जो कि मुझे नहीं आती थी। प्लेटफार्म नंबर 1 के टी स्टॉल में जाकर मैंने चाय वाले से पूछा, मुझे शिरडी जाना है, कृपया वहां तक पहुंचने का रास्ता मुझे बतलाएं। चाय वाले के कहने के अनुसार बाहर निकलते ही सामने एक सवारी बस खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने पास जाकर एक सवारी से पूछा कि बस कहाँ जाएगी। वह मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही मुझसे मराठी में कुछ पूछने लगा। मेरे द्वारा उत्तर न देने पर वह समझ गया कि मैं केवल हिंदी ही जानता हूँ, इसलिए उसने कहा, शिरडी। यह सुनकर मैं बस की तरफ लपका, पर इतने में सब सीटें भर चुकी थीं। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई, एक सवारी बस से उतर गई। मैं उसी खाली सीट पर जाकर बैठ गया। साथ बैठी सवारी ने मुझे देखकर पूछा, क्या आप शिरडी जा रहे हैं? उसके हिंदी बोलने से तो मुझे यह लगा कि बाबा ने मेरे लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है। उत्तर में मैंने कहा, जी हाँ। क्या आप भी शिरडी जा रहे हैं? मेरे पूछने पर उन्होंने भी हाँ में ही उत्तर दिया। इतने में अजनबी को मैंने अपना परिचय दे दिया। अजनबी ने भी अपना परिचय देते हुए अपना नाम प्रमोद बताया और बताया कि वह मंडी हिमाचल का रहने वाला है। उसके मिलने के बाद मेरी शिरडी पहुंचने की सारी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि उसने कहा कि वह हर 1-2 माह के बाद शिरडी आता रहता है और शिरडी की हर एक जगह से परिचित है। प्रमोद देखने में शरीफ और पढ़ा लिखा मालूम होता था। मुझे वह हंसमुख व खुश मिजाज भी लगा, क्योंकि उसने बातों बातों में बिना किसी उदासी के अपनी कहानी इस प्रकार कही थी कि मेरे पास उसके 3 ट्रक हैं। किसी कंपनी का माल लेकर नागपुर आया था और वहां से किसी काम से अन्य जगह जाने के लिए रेल में सो गया और आँख खुलने पर पता चला कि मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, इसलिए नागपुर जाने की बजाय शिरडी जा रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? बस 15 या 20 रुपए ही बचे हैं। शिरडी में खर्च करूँगा, आगे मंजिल तक पहुंचाना बाबा का काम है। यह सब सुनने के बाद मैंने पूछा कि शिरडी में 2-3 दिन रहने और खाने पीने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। उसने कहा, 200-300 रुपये में काम हो जाएगा। मैं दिल्ली से 1100 रुपये लेकर चला था और मन ही मन सोच लिया कि इस आदमी को वापस जाने का किराया दे दूंगा। प्रमोद से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और बस शिरडी स्टॉप पर आकर पहुंच गई। वीरवार का दिन होने के कारण मेरी इच्छा थी कि नहा धोकर बाबा के दर्शन करें, परंतु
प्रमोद ने कहा, दर्शन नाश्ता करने के बाद करेंगे। नहा धोकर हम संस्थान के काफ़ी काउंटर पर पहुँचे, लेकिन अचानक उस समय मुझे उसका साथ कुछ अच्छा सा नहीं लगा। जैसे ही हम चाय पीकर उठने लगे तो दो युवक सामने आए और प्रमोद का गिरेबान पकड़कर उसे मारने लगे। वह काफ़ी हट्टे कट्टे थे। खड़े लोगों में से कोई उनको रोक नहीं पाया। वह प्रमोद को गालियां देते हुए कह रहे थे, इतना मारेंगे कि शिरडी आना भी भूल जाएगा। प्रमोद भी डर के मारे थर थर काँप रहा था। वह कह रहा था, इस बार आप मुझे माफ़ कर दो, दोबारा शिरडी में नज़र नहीं आऊँगा। मैंने आखिर हिम्मत करके उन लड़कों से पूछा कि क्या बात है, इसका क्या कसूर है। तब उन लड़कों ने मुझसे पूछा कि यह तुम्हारा कौन लगता है। मैंने कहा कि मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा, कैसा दोस्त? यह तुम्हें कोपर गांव से मिला होगा और कहा होगा कि मेरी जेब कट गई है, शिरडी वापस जा रहा हूँ। वह वापस घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। वह बोला कि यह इसका रोज का धंधा है, हमारे से भी इसने यही कहा था और हमने इसको घर जाने का किराया भी दे दिया। आज जब तुम चाय की लाइन में लगे तो हमने इसे देख लिया और समझ गए कि यह नया शिकार लेकर आया है। इतने में उन्होंने सुरक्षा बल को बुलाकर प्रमोद को पकड़वा दिया। इस प्रकार बाबा ने मेरे ऊपर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत, बड़ी विपदा को इस छोटी सी घटना का रूप देकर टाल दिया। सच ही कहा है कि शिरडी की पावन भूमि पर पांव रखेगा जो कोई भी, तत्क्षण उसके कष्ट मिट जाएंगे। सभी अपाय हो जो भी कोई। मैं बाबा को मुसलमान समझता था। मेरा जन्म नेपाल के एक दुर्गम क्षेत्र में बसे गांव के करीब एक गरीब ब्राह्मण में परिवार में हुआ था। मेरा मन शुरू से ही पढ़ाई में कम व खेती बाड़ी में ज़्यादा लगता था। 8 वर्ष की आयु से मुझे नाभ सरकने की बीमारी हो गई, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। गाँव के वैद्य से उपचार करवाने के पश्चात भी कुछ भी लाभ न हुआ। जरा सा काम या बोझ उठाने पर फिर से नाभ सरक जाती थी, जिसके कारण खाया पिया कुछ भी नहीं बचता था। मेरे गांव के कुछ जानने वाले व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करते थे। नौकरी के लालच में मैं भी 14 वर्ष की आयु में घर से भागकर दिल्ली आ गया। इस अनजाने शहर में कभी होटल, कभी किसी कोठी में नौकरी कर कर गुजारा चलाने लगा। कुछ समय पश्चात मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी मिल गई, लेकिन वेतन कम होने के कारण मैं घर पर पैसे नहीं भेज पाता था। इस कारण मेरे एक घर में जहाँ 2 महिलाएं, जिनमें से एक का नाम श्रीमती बसरा था, के घर खाना बनाने की नौकरी कर ली। अब मैं स्कूल से मिलने वाला वेतन घर भेज देता था। श्रीमती बसरा एक धार्मिक विचारों की महिला थी। उन्होंने घर में पूजा घर बना रखा था, जिसमें वह सुबह शाम पूजा किया करती थी। एक दिन मैंने उनका पूजा गृह देखा तो आशंका हुई कि कहीं यह किसी मुसलमान का घर तो नहीं, क्योंकि उनके पूजा घर में एक ही फकीर की कई तस्वीरें थीं, जिनके सिर पर पटका, बदन पर कफनी, हाथ में कटोरा व चिमटा था। आखिर हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, यह किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा, यह हमारे साईं बाबा हैं, यह कलयुग के अवतार हैं, वह इनका अवतार दिनों पर दया करने के लिए ही हुआ है। एक दिन श्रीमती बसरा की सोने की अंगूठी खो गई। उन्होंने घर का कोना कोना छान डाला, लेकिन अंगूठी का पता नहीं चला। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि अगर मेरी अंगूठी मिल जाएगी तो प्रसाद चढ़ाने मंदिर आऊँगी। इसी तरह 1-2 सप्ताह बीत गए, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। एक दिन अचानक आंगन में रखे गमलों को पानी देते समय गमले के अंदर उनकी अंगूठी मिल गई। तब उन्हें याद आया कि अंगूठी खोने से पहले उन्होंने मनी प्लांट की छटाई की थी। जिस दिन अंगूठी मिली वह गुरुवार का ही दिन था। रविवार को उन्होंने मंदिर जाने के इरादे से अपनी बेटी व दोनों नातियों को घर पर बुलाया। सुबह 6 बजे के करीब वे सब तैयार हो गए और उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैं उस दिन अपने पेट की पुरानी बीमारी से परेशान था, इसलिए पहले तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बेटी बोली, मणि हम मंदिर हो आएंगे, तुम ऐसे ही घूम आना। मैं घूमने के इरादे से उनके साथ कार में बैठ गया। लोधी रोड स्थित साईं बाबा मंदिर के आगे गाड़ी रुकी। वह श्रीमती बसरा व उनका परिवार एक फूलों की दुकान से फूलों का हार व प्रसाद लेकर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मैंने कार के ड्राइवर से पूछा, क्या आप नहीं जाएंगे? वह मेरी ओर देखकर बोला, मैं तो बहुत बार गया हूँ, इनके साथ अक्सर आता रहता हूँ, आप पहली बार आए हैं, जाओ बाबा के दर्शन कर लो। बाबा में बहुत शक्ति है, कुछ मांगना हो तो मांग कर देखो।
ड्राइवर की बातें सुनकर मेरे मन में मंदिर में जाने की इच्छा हुई। प्रसाद की दुकान से 1 रुपए का प्रसाद लेकर मैंने मंदिर में प्रवेश किया। बाबा की मूर्ति के सामने रखी पादुकाओं को दोनों हाथों से नमस्कार किया और मन ही मन बाबा से कहा कि अगर आप भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं तो कृपा कर मुझे इस नाभ सरकने की बीमारी से छुटकारा दिला दो। मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और आप एक मुसलमान हो। यदि मेरे इस मंदिर में आने से किसी भी देवता को कोई ठेस पहुँची हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि यह मेरे पिछले कर्मों का ही फल है। पुजारी से प्रसाद लेकर मैं वापस कार के समीप गया तो श्रीमती बसरा ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, मणि, अच्छा किया जो बाबा के दर्शन कर लिए। कहो उनसे क्या मांगा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर मेरी बीमारी ठीक न हुई तो उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी। बाबा का चमत्कार देखिए, मुझे उस दिन के बाद नाभ सरकने की बीमारी ने पीड़ित ही नहीं किया। शायद यह बीमारी ही बाबा से मिलने का कारण बनी। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीव के जीवन में सुख और दुख का चक्र तो शुरू से अंत तक चलता ही रहता है, किंतु जो मिल रहा है उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समझकर उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। बाबा का जीवन चरित्र भी हमें यही शिक्षा देता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा प्यार को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।